भगवान को देखा तो विश्वामित्र जी को दशरथ जी कहते हैं कि हे राजन, इस राम को मुझे दे दो। अरे बाबा क्या बोल रहे हो, राम को दे दो? बड़े यतन जतन के बाद तो मेरे घर में मेरी चौथेपन में, मेरी उम्र के चौथेपन में तो उत्तरावस्था में तो संतान का सुख मिला है, और कहते हो मुझे दे दो? क्या करना है आपको? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं याचन आयो नृपतोहि, मैं याचन आयो नृपतोहि, मैं याचन आयो नृपतोहि, मैं याचन आयो नृपतोहि। असुर समूह आपको सता रहे हैं और मेरा राम क्या करे उसमें? बोले आपका राम? दशरथ जी गलत बोल रहे हो आप, ये आपका नहीं है, ये सारे जगत का है। आपके घर में जन्म लिया ये बात अलग है। अब ऐसा जब कहा ना कि ये राम आपका नहीं है, सारे जगत का है, तो दशरथ जी को थोड़ी तकलीफ हुई। अरे महात्मा, मैंने आपकी बहुत सेवा की और आप बोल समझ के नहीं बोल रहे हो आप। दशरथ जी ने थोड़ा और उग्र हो गए। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंपनु नुति मुमलानी, हृदय कंपनु नुति मुमलानी। अब देखना यहाँ पर तुलसीदास जी एक बहुत अच्छा सिद्धांत लागू कर रहे हैं कि जब आप भगवान को पाने के लिए या भगवान को लेने के लिए कहीं जाते हो या भगवान के काम में जाते हो, तो ईश्वर के मार्ग पर जाने पर बाधाएं क्या आती है? राजा ने क्या कहा, आप मांगो तो भूमि दे दूं, बहुत भूमि है मेरे पास। उन्होंने ना कहा भूमि नहीं चाहिए। आप मांगो रुपया दे दूं, बोले रुपया नहीं चाहिए मुझे। बड़ा अजीब महात्मा है ये। क्या चाहिए? बोले राम ही चाहिए। और राम, जब राम को लेने के लिए जाते हो, जीवन में जब राम आता है ना, तो उसके पहले ये रोड़े आते हैं स्पीड ब्रेकर बनकर। प्रॉपर्टी आती है तुम्हारे पास बहुत बड़ी। मैंने बहुत पहले कहा है कि अगर यहां से आपको समझो कि कहीं वो स्टेशन का कौन सा मार्ग है, क्या कहते हैं उस सर्कल को, सुखाड़िया सर्कल। सुखाड़िया सर्कल जानने से पहले कितने सर्कल पड़ते हैं बीच में? 4-5 स्टेशन तो आते होंगे। यहां से सुखाड़िया सर्कल आपको जाना है, और बीच में अगर आप उतर जाओ तो वहां नहीं पहुंच पाओगे। वैसे जब भगवान को पाने के लिए गाड़ी में बैठते हो ना, तो पहला स्टेशन आता है प्रॉपर्टी का। बहुत कुछ मिलता है आपको। अगर आदमी उसको बटोरने में रह जाता है तो वहां उतर पड़ा, सुखाड़िया सर्कल छूट गया। पहला स्टेशन पर उतर पड़ा तो वो छूट गया। चलो प्रॉपर्टी पे न उतरे तो कोई रोकड़ा देने वाला मिलेगा, लो रुपया। भगवान को छोड़ो। परमात्मा के मार्ग पर ये सारी चीजें मिलती हैं, नहीं मिलती है ऐसा नहीं है, लेकिन मिलने के बाद आदमी अगर यहां तक ही सीमित रहे तो परमात्मा छूट जाएगा। लेकिन वो आदमी न प्रॉपर्टी के स्टेशन पर उतरे, न पैसों के स्टेशन पर उतरे, कुछ आगे जाएगा तो पद मिलेगा, पद का स्टेशन आएगा एक, कि चलो आपको बहुत बड़ा पद दे देते हैं। अभी रामदेव जी महाराज को सरकार ने कोई पद देने की बात कही थी, पता है ना आपको? अभी कहीं न्यूज में पढ़ा था हमने। ना कह दिया उस महात्मा ने, नहीं चाहिए। सेवा करनी है उसको पद कैसा? प्रतिष्ठा का स्टेशन आएगा, पैसों का आएगा, पद का आएगा, प्रभाव का आएगा। अगर इनमें से एक भी स्टेशन पर उतर पड़े तो वो मिलेगा जिस स्टेशन पर उतरे हो, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। अब यहां पर ये धीरे धीरे सब स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं विश्वामित्र जी। भूमि नहीं चाहिए। और हमारे लोगों को क्या होता है, हम भगवान के मार्ग पर जाते हैं, तब ये सारी चीजें मिलती है तो बस इनमें खो जाते हैं, फिर भगवान छूट जाता है। और भगवान पहले, जैसे हम कुत्ते को रोटी डालते और कुत्ता कैसे दुम हिलाता है ना, वैसे भगवान के मार्ग पर जाने वाले को ये सब चीजें पहले देता है वो।
कि ए तू कुत्ता बनकर अगर दुम हिलाता हुआ इनके पीछे रह गया तो फिर पड़ इसी में, बाकी इनको ओवरटेक कर कर तू कुछ नहीं चाहिए ऐसा दृढ़ संकल्प करके जिएगा तो फिर राम मिलना मुश्किल नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग 90% लोग तो उतर जाते हैं। सुखाड़िया सर्कल कौन पहुंचते हैं? जो पक्का इरादा लेकर चलते हैं कि नहीं उतरना है बीच में। हे मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस्व देव आज सहरोषा, सर्वस्व देव आज सहरोषा। भूमि मांगो, धन मांगो, प्रतिष्ठा मांगो, पद मांगो, जो भी मांगो आज दे दूं, कुछ भी ना नहीं कहूं, लेकिन राम दे तो ना बने गोसाई, राम को नहीं दूंगा। अब दोनों में जंग छिड़ी और कहा कि छोड़ो देह प्राण, मेरे प्राणों से ज्यादा तो मुझे कोई प्रिय नहीं होगा ना, मेरे प्राण भी ले जाओ, लेकिन राम दे तो ना बने गोसाई, मेरे प्राण चाहो तो ले जाओ। और महाराज प्राण भी न चाहो तो मेरे 4 पुत्र हैं, 4 में से कोई 3 ले जाओ, लेकिन राम दे ना बने गोसाई। सब तरीके से मना कर दिया और यहां महात्मा जिद करके बैठे हैं कि राम को लेकर ही जाऊंगा। इतने में वशिष्ठ जी आते हैं और वशिष्ठ जी आकर ये सारी बात सुनते हैं। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा, नृप संदेह नाश कह पावा। और वशिष्ठ जी आते हैं और कहते हैं कि दशरथ जी ये बात सही है कि राम दरबार में पैदा हुए, लेकिन राम सारे जगत की प्रॉपर्टी है, तुम्हारे अकेले की नहीं है। राम को कैद खाने में करके आप नहीं रख सकते हो, राम का अवतार ही इन साधुओं के लिए हुआ है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब दिल पर पत्थर रखकर छोटे बच्चों को, राम अभी उतने बड़े नहीं हुए, ये कह रहे हैं कहां मेरे बच्चे इतने छोटे और कहां तुम्हारे कठोर असुर कैसे मारेंगे। बोले वो आपको नहीं देखना है, मैं सुरक्षित आपकी संतान आप तक लौटाऊंगा, लेकिन अभी मुझे दो। दिए राम को, तो राम के साथ में लक्ष्मण को भी दिया। राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र जी के साथ में जा रहे हैं और बीच में राम ऐसा ऐसा कर रहे हैं कि लगे कि कोई छोटा बच्चा, जैसे कल अपने राम कर रहे थे ना यहाँ पर ऊपर, बस वैसा ही कहीं से फूल तोड़ रहे हैं, कहीं से लता तोड़ रहे हैं, कहीं पानी फेंक रहे हैं, ऐसा ही कर रहे हैं राम। विश्वामित्र को एक बार संदेह हुआ कि मैं जिसको ले जा रहा हूं वाकई वो ब्रह्म है या मेरा भ्रम है, लेकिन बीच में जैसे ही गए और ताड़का आई राह में, और ताड़का ने विश्वामित्र पर हमला किया। तब राम ने कहा, विश्वामित्र ने कहा कि ये रही वो असुरों की मां, और राम ने अंदर से एक बाण निकाला और अपनी लीला का पहला अवतार कार्य उस ताड़का को मार कर किया और ताड़का को गति दी। इस छोटे बच्चे ने ताड़का को मार दिया। राम ने पहले ताड़का को मारी और कृष्ण ने पहले पुतना को मारी। दोनों ने अपने जीवन के काल का असुरों का संहार नारी को मारकर किया है। कारण उन्होंने ये देखा कि इनको जन्म देने वाली जो है उसको खत्म करो। यहां पुतना को खत्म किया, यहां ताड़का को खत्म किया। फिर जाते हैं आश्रम में, जाते हैं यज्ञ करते हैं। भगवान कहते हैं कि आप यज्ञ करो, हम रखवाली कर रहे हैं। बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु, सिम की चाप धरेहु को तासु, सिम की चाप, उसके सीमा को
और सुबाहु आते हैं, गड़गड़ाहट हंसते हुए आते हैं कि यज्ञ विध्वंस करो, और भगवान स्वयं यज्ञ की रखवाली कर रहे हैं। और जैसे ही विश्वामित्र जी कहते हैं कि वो आए असुर, हवा के मार्ग से आ रहे हैं, तब मारीच को बिना फने का बाण लगाया जिस पर आगे फन नहीं है, और बिना फने का बाण मारीच को मारा, और मारीच को 7 योजन दूर समंदर पार भेज दिया। मार सकते थे लेकिन नहीं मारा मारीच को। क्यों? क्योंकि उस मारीच का अभी काम बाकी है उस लीला में। आगे जाके सीता जी का जो हरण होगा ना, उसमें जो हिरण बना है कांचन, वो रावण उस मारीच को बनाता है। उस मारीच की अभी जरूरत है नाटक में, इसलिए उसको रहने दिया और सुबाहु को वहीं पर गति दे दी तुरंत। अब यज्ञ तो पूरा हो गया, अब विश्वामित्र जी निर्भय हो गए। निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, निर्भय होकर यज्ञ किया। और अब विश्वामित्र जी कहते हैं कि भगवान, अब अगर आप कहो, धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं, समय बीत का गया, और अब कह रहे हैं कि अगर आप कहो तो एक यज्ञ और है, और वो है जनक जी का धनुष यज्ञ। अगर आप चाहो तो वहां ले चलूं, और अगर आप चाहो तो घर पर ले जाओ। बोले महाराज आपको क्या नहीं पता है, मेरी शक्ति वहां पर है, और जब तक शक्ति को न लूं तब तक मेरे अवतार का दूसरा कार्य अधूरा रहेगा। तो चलो, कहां चले? चलो जनकपुरी, विदेह राज जनक मिथिला चलते हैं। तब मुनि सादर कहा बुझाई, तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एको प्रभु देखा जाई, चरित एको जाई। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा, हर्षि चले वर के साथा। अब निकले हैं उस राह में जहां बीच में जनकपुरी है। मिथिला के राह पर जा रहे हैं राम, और चलते चलते विश्वामित्र जी साथ में हैं, लक्ष्मण जी साथ में हैं, राम हैं, और बीच में से एक टूटा फूटा जर्जर आश्रम देखा। बोले महाराज, राम पूछ रहे, विश्वामित्र जी से राम पूछ रहे कि महाराज बताओ ये आश्रम किसका है? यहां एक पक्षी तक नहीं है, तो यहां पर पहले कोई रहे हैं? राम जानते सब हैं, लेकिन राम यहां पर आए हैं अहिल्या का उद्धार करने के लिए। लेकिन साधु से बात उगलवा रहे हैं, और साधु अब कहेगा राम को, सारी बात बताएगा अहिल्या की। मैं पहले दिन से कहते आया हूं, आपके और हमारे कर्म में ताकत नहीं है, ताकत अगर है तो भगवान की कृपा में है। जब भी होगा कृपा से ही होगा हमारा उद्धार, कर्मों में कोई ताकत नहीं है। ठीक कहा था बापू ने कि दहशत से कुछ नहीं होता, दहशत से यानी डर डर के जियोगे तो कुछ नहीं होगा, दहशत से कुछ नहीं होता, मेहनत से कुछ कुछ होता है, लेकिन रहमत से सब कुछ होता है। वैसे जब कृपा उतर जाए, अब ये अहिल्या पत्थर बनकर पड़ी है वहां पर, और कह रहे हैं, राम पूछ रहे हैं कि ये पत्थर, ये शिला क्या है, ये कौन है? तब राम को विश्वामित्र जी कह रहे हैं, गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरी धी। हे भगवान, ये गौतम की नारी है, ये गौतम ऋषि की पत्नी है, लेकिन श्राप लगा है इसको उसके पति का, और जिस दिन से श्राप लगा, ये सुंदर नारी, ये अहिल्या शल्या बन गई है, शिला बन गई है, पत्थर बन गई है। राम ने कहा मुझे थोड़ा विस्तार से बताओ। गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरी। अब विश्वामित्र जी कह रहे हैं
कि इसने पत्थर का रूप लिया है, ये गौतम की नारी है, ये श्रापवश पत्थर बनी है, पापवश नहीं। बहुत अच्छी बात है, पापवश नहीं। एक तो आदमी पापवश और एक श्रापवश। यहां शब्द मेरे तुलसी ने बहुत अच्छा दिया है, गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरी। तो अब क्या करें? चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर, कृपा करो रघुवीर, कृपा करो रघुवीर। हमारे जीवन में जब कर्मों की लिमिट हो जाएगी, ये मान लोगे कि कर्म से नहीं होगा, जब भी होगा कृपा से ही होगा। और कृपा को मानकर फिर पत्थर की तरह बैठ जाओ एक जगह पर प्रतीक्षा करके। जैसे अहिल्या, लगता है कि उस पत्थर में से भी आंसू टपक रहे हैं कि कब राम आएंगे, कब राम आएंगे, कब राम आएंगे। ऐसे जीवन में हमें भी यही संदेश मिलता है कि प्रतीक्षा बहुत बलवती हो और फिर पत्थर की तरह बैठ जाओ। भले कर्मों में ताकत न हो, लेकिन कभी ना कभी तुम्हारा गुरु जो है ना, वो भगवान को हाथ पकड़कर लाएगा और कहेगा कि इसका उद्धार कर। जैसे विश्वामित्र जी राम को लेकर आए और राम को क्या कह रहे हैं? चरण कमल रज चाहती। मैंने कहा था पहले दिन के गुरु के चरणों की रज की महिमा है, और यहाँ रज की ही बात है कि चरण कमल नहीं, चरण छुआओ ये नहीं कहा, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो। हे भगवान, इसको चरणों की रज दो और इसको पावन करो, कृपा करो इस पर। इसलिए ध्यान देना, कर्म की बहुत लिमिट है। कर्म तो कभी अच्छे हैं तो कभी बुरे भी हो सकते हैं, और आखिर ये शरीर जो है ना, वो प्रकृति से बना हुआ है, और प्रकृति में विकृति सदैव रहेगी ही रहेगी। ये विकार हमारे नहीं है, विकार भी छोड़ दो उनके। पाप पुण्य सब तुझको अर्पण, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं जैसा हूं वैसा तेरा हूं। अब चाहे तो उद्धार कर और चाहे तो हमको यहां पर इंतजार करना, बस। तेरे करम की आस लगाए बैठे हैं दामन फैला। ये दो पंक्तियां बहुत भजन की बहुत अच्छी लगती है मुझे। ये शायद अहिल्या ने गाया होगा। तेरे करम की आस लगाए दामन फैला। तेरा भगत कितना दुखिया है, तेरा भगत कितना दुखिया है, नाम भी ले तो आंसू आए, नाम भी ले तो नाम भी ले तो लेकिन ये कर्म का इंतजार, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी पत्थरवत बनकर अहिल्या की तरह। फिर जब हम कुछ सीधा करने जाएंगे, होता है दुनिया में जब उल्टा, तब संभल जाओ, एक जगह पर बैठ जाओ और हरि का इंतजार करो कि तू चाहेगा तब ये काम होगा। हमने तो हमारे सारे प्रयत्न पूरे किए, अब हमारे प्रयत्न में ताकत नहीं है। अब जब भी होगा तब तेरी रहमत ही हमारा ये काम करेगी। तेरे करम की आस लगाए
उनकी मंजिल का पता किसी से पाया नहीं जाता। उनकी मंजिल का पता किसी से पाया नहीं जाता, और जहां है वो फरिश्तों से भी वहां जाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। और जहाँ है वो, जहाँ है वो, जहाँ है वो फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ है वो, जहाँ है वो, जहाँ है वो फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता, जहाँ है वो फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता। हरि बोल। क्या कहता शायर? फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। एक बात कहते हैं कि एक राजा का एक नियम था कि वो राजा जब भी निकले दरबार से और सुबह के समय पर जो भी पहला आदमी मिले, वो आदमी जो मांगे वो राजा उसको दे दे। तो एक बार राजा निकले तो एक फकीर मिले बीच रास्ते में। अब वो राजा कहते हैं दीवान से कि जाओ उस फकीर से कहो उसे जो चाहिए वो मांग ले, क्योंकि हमारा नियम है जो आदमी पहला मिलता है वो जो मांगे वो दे दे। तो दीवान उतरे रथ में से और राजा को जाकर कहते हैं, वो फकीर को जाकर कहते हैं कि बाबा आज तो तुम्हारे बाग खुल गए। बोले वो कैसे? मेरे बाग आज खुले? मेरे बाग तो उस दिन से खुल गए जिस दिन से फकीरी हमारे साथ में जुड़ गई भाई। और तू कह रहा है कि आज खुले, तो क्या राज है बता। बोले आज हमारे राजा तुम्हें सामने मिले हैं। अच्छा, इस दुनिया में और भी कोई राजा है? बता कौन है? मैं तो समझता हूँ एक ही राजा है, राम राजा को छोड़कर दूसरा कोई राजा देखा नहीं। ये कौन सा राजा है तेरा, ले चल मुझे। और वो राजा के पास जाते हैं तो कहते हैं ये रहे राजा। ओ, मैं तो समझा कि स्वयं खुदा उतर आया हो। बोलो क्या नियम है? तो बोले आप जो मांगो वो दे देंगे। फकीर ने कहा हूँ हाथ ने मारा फैलाऊं तो तारी खुदाई दूर न थी।
राजा को कह रहे हैं कि तेरी बात नहीं, मैं उस राजा से कह रहा हूं। ए राजन सुन, हूँ हाथ ने मारा फैलाऊं तो खुदा ने खुदाई दूर न थी। मैं मांगू ना उससे तो एक आवाज करूं और 100 चीजें दे देता है वो। हूँ हाथ ने मारा फैलाऊं तो ए खुदा ने खुदाई दूर न थी, पण मो मांगो ने पछी तू आपे ए बात मने मंजूर નથી। मांगन मरण समान है, मांगे फकीर किसी से नहीं मांगे, भूखा रहेगा मांगेगा नहीं। क्यों नहीं मांगेगा? उसे पता है कि अगर देना है तो उसी के हाथ में है। और यहां फकीर कह रहा है, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। फकीरी में मुझको मांगने में शर्म आती है। फकीरी में भी, मैं फकीर हूं, मुझे मांगने में शर्म आती है, लेकिन है खुदा मैं तेरे से इसलिए कह सकता हूं, तुम्हारा होके ओ तुम्हारा होके मुझसे हाथ फैला या नहीं। तुम्हारा होके मुझसे हाथ फैला या नहीं आता। कहता है शायर, वो फकीर भगवान से क्या कहता है, अगर देना है तो क्या दे? तुम्हें क्या सुनाऊं मैं मेरे दाता, तेरे सामने मेरा हाल है। अरे तुझे नहीं पता है ऐसा मैं तुझे क्या है जो तुझे बताऊं? अगर मेरे पेट में भूख है और तुझे पता न हो, मेरे तन पर कपड़ा नहीं और तुझे पता न हो, अगर तुझे भी पता नहीं है तो फिर भगवान तू कैसा? तो क्या कहता है फकीर, तुम्हें क्या सुनाऊं मैं मेरे दाता, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। एक ही नजर में सारी जिंदगी का देख लेता है वो, और एक नजर दे दे शेर सुनिए। शायर कहता है कि तेरे दर पर बैठा हूं, कुछ करके उठूंगा, या तो तुझे लेकर जाऊंगा फिर यहीं पर पड़ा रहूंगा। मेरा पैर तूने तोड़ दिया है, शायर का पैर टूटा हुआ है,
और जिसके दरवाजे पर गया है वहां कहता है कि मेरा जो पैर तूने एक तोड़ दिया है और अब मैं कहीं उठकर जा नहीं सकता हूं, तो ये तूने मेरे पर एहसान किया है। बोले कैसे? मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे एहसान है। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पर एहसान है। अरे हमारे को तो खरोच लग जाए तो भगवान को थोड़ा निर्दयी बताते हैं, और यहाँ शायर कहता है कि मेरा पैर तूने तोड़ दिया है, अब दोनों पैर खत्म हो गए, अब जाऊं कहां, तेरे दर पर पड़ा हूं। लेकिन वो कहता है कि तूने एहसान किया। क्यों? तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। अंतिम एक पंक्ति है, शायर कहता है मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, जिन्हें इश्क है, जिन्हें इश्क नहीं उन्हें कहना क्या, और जिन्हें इश्क है उनका कहना क्या। तो यहाँ कहते हैं कि ये जो दिल में मोहब्बत है ना, वो सबको नसीब नहीं होती है। कोई कोई दिल भगवान ऐसे बनाते हैं कि जिसके दिल में वो परमात्मा उसकी प्रीत पैदा कर देता है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, मखसूस होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है, ये वो नगमा है, ये वो नगमा है, ये वो नगमा है। ये वो नगमा जिसे हर साज पर गाया नहीं जाता। ये वो नगमा जिसे हर साज पर गाया नहीं जाता। ये वो नगमा जिसे हर साज पर गाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। ये मीरा देख रहे हैं आप, मेवाड़ में आए हैं तो मीराएं तो मिलेंगी मेवाड़ में, नहीं तो इनकी उम्र के लोग शायद मुझे लगता खाट में होंगे अभी। लेकिन भगवान की कृपा का ये एक बल है कि इतना इतना नाचने के बाद भी कभी थकावट नहीं है। देखो तो सही, एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके भक्ति की साथ।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। अब कह रहे हैं विश्वामित्र जी कि इन्हें श्राप लगा है। अब श्राप क्यों लगा? कि एक बार अहिल्या बहुत सुंदर नारी, इस जगत की जब ब्रह्मा ने बनाया तभी इतनी सुंदर नारी बनाई कि उसे लगा कि इसे किसे दूं, तो कोई भोगी को नहीं किसी योगी को दूं इसको। तो गौतम ऋषि के साथ में उसका पाणी ग्रहण संस्कार करवाया ताकि इसका अस्तित्व में रही जो सुंदरता है वो बरकरार रहे, किसी शिकारी को नहीं। और गौतम ऋषि और अहिल्या का दाम्पत्य बहुत अच्छा जीवन था। लेकिन कहते हैं कि एक बार अहिल्या की सुंदरता पर इंद्र मोहित हुआ। हम जिसे देवता मानते हैं ना, वो देवता कैसे हैं वो भी सुन लो। और हम लोग देवताओं को मनाने में पूजा करवा रहे हैं, बहुत बड़े यज्ञ करवा रहे हैं, देवताओं को राजी करना है। देवताओं को राजी मत करो, देव कितने भी राजी होंगे तो देव देंगे, लेकिन एक महादेव ऐसा है जिसको राजी करो तो तुम्हारा अहंकार, काम, क्रोध सब वो ले लेगा। महादेव है, देव तो बहुत है, महादेव सिर्फ एक है, 33 करोड़ देव हैं, किस किस को राजी करोगे? और सब ईर्ष्यालु हैं, ध्यान देना। मेरे तुलसी ने भी यहां कहा है कि इंद्र को श्वान की नाई कह दिया है, कुत्ते की तरह आया छुप छुप कर। जिसके पास पद है उसके पास मद है, नहीं कोई जन्मा अस जगमाई के प्रभुता पाई जाई मद नहीं। इंद्र मोहित हुआ और इंद्र ने सोचा कि मैं जाऊं गौतम ऋषि के झोपड़े में। उस कुटिया में आता है, लेकिन गौतम ऋषि सुबह के प्रहर में 4 बजे स्नान करने के लिए जाते हैं नदी पर, और वो भी मुर्गा बोले उसके बाद। तो एक दिन इंद्र ने सोचा कि मुर्गा 2 बजे बुलवा दिया। 2 बजे मुर्गा बोला, गौतम ऋषि खड़े हुए, स्नान करने के लिए चले गए, और यहां पर इंद्र झोपड़ी में प्रवेश करता है रात को 2 बजे। अहिल्या सती है, ध्यान देना, उसके सतीत्व में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसे इतना पता चल गया। और रूप किसका लिया? गौतम ऋषि का। गौतम ऋषि का रूप लेकर इंद्र आया अंदर, और अहिल्या को इतना पाप हुआ अहिल्या से कि क्या मैं इतनी सुंदर हूं कि इंद्र को भी गौतम ऋषि का रूप लेकर आना पड़ा। बस ये जो विचार और ये जो भाव भीतर प्रवेश हुए, इतने में तो गौतम ऋषि आ गए। पता चल गया उनको कि समय नहीं हुआ है। इंद्र को देखा, अहिल्या को देखा, श्राप दिया इंद्र को, 1000 छिद्र होंगे तेरे शरीर में, और इंद्र के शरीर में 1000 छिद्र हैं। और अहिल्या को श्राप दिया कि तेरे सुंदरता पर अगर तुझे इतना गर्व है तो पत्थरवत हो जाएगी। और उस दिन से पड़ी है ये पत्थर की तरह। हे रघुवीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। इस पर कृपा करो, ये पापवश नहीं है। गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरी। भगवान उसकी कथा सुन रहे हैं, अहिल्या की कथा भगवान सुन रहे हैं, और है ये व्यथा, लेकिन उस व्यथा को शास्त्रों में डाला, इसलिए अहिल्या की व्यथा भी हमारी कथा बन गई। क्यों? क्योंकि गुरु का संग लग गया, और गुरु जिसके पास है उसके जीवन की हर घटना कथा बन जाती है। गुरु जिसके पास है। अब भगवान राम ने कहा कि क्या करना है? बोले उद्धार करो इसका। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। भगवान ने सोचा कि चलो, और परमात्मा ने अपना चरण उस पत्थरवत बनी
अहिल्या को छुआया और जैसे ही भगवान के चरणों की रज उस पत्थर से लगी, स्पर्श हुआ और वह अहिल्या वापस अपने मूर्त रूप में आ गई। जैसे ही स्पर्श हुआ और तुलसी कहते हैं, पर सत पद पावन शोक नसान, प्रगट भई तप पुंज सही। और अहिल्या प्रकट हो गई, और अहिल्या प्रकट हुई तो प्रकट होते ही उसने क्या देखा कि स्वयं निखिल ब्रह्मांड नायक भगवान मेरे सामने खड़े हैं। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। और तुलसी कहते हैं कि अहिल्या में इतना प्रेम उमड़ आया कि उस प्रेम के चलते तुलसी को लिखना पड़ा, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही, मुख नहीं आवई वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण नहीं लागी, जुगल नयन जलधार बही, अतिशय बड़ भागी चरण नहीं लागी, जुगल नयन जलधार बही। अहिल्या कह रही है कि भगवान मेरे समान कौन बड़भागी है कि जगत का मालिक आज मेरा उद्धार करने के लिए मेरे दर पर आया, वरना दुनिया को उसके दर पर जाना पड़ता है, और आज जगत का मालिक मेरा उद्धार करने के लिए आया। और अहिल्या कहती है, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, नारी अपावन प्रभु जग पावन, नारी अपावन प्रभु जग पावन, नारी अपावन प्रभु जग पावन। हे रावण के दुश्मन, रावण जन, मैं तो अपावन हूं, मैं पतित हूं और आप पतित पावन हैं। आप मेरा उद्धार किया है आपने भगवान, के ही विधि कराओ स्तुति तुम्हारी। जैसे शबरी कहती है, अधम से अधम अधम अति नारी। मैं तो अधम हूं, अधम से भी अधम हूं, मेरी मति नहीं है। मैं स्तुति करूं तो किन शब्दों में करूं, कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास, कोई माध्यम नहीं है भगवान। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई हो, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाई पाई शरणाई कही, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाई पाई शरणाई। हे भगवान, आपकी सुंदरता को देखकर और आपके रूप को देखकर मुझे लगता है कि आज अब जगत में मेरे लिए कोई देखने जैसा दूसरा बचा नहीं। और भगवान, मेरे पति ने जो श्राप दिया था मुझे, मुनि ने जो श्राप दिया था, वो श्राप आज मुझे लग रहा है कि वो श्राप नहीं था, वो श्राप तो मेरे लिए वरदान था। अगर तब श्राप न दिया होता तो आज आप मेरे दरवाजे पर मेरा उद्धार करने के लिए नहीं आते। मुनि श्राप जो दीना अति भय
अहिल्या कह रही है कि भगवान ने कहा कि मांग तुझे क्या चाहिए, मैं मिलाऊं ना तुझे, अब मेरे से जो मांगना है वो मांग ले। अहिल्या कहती है कि भगवान आपसे अब और क्या मांगू, आप मिल गए, अब मांगने जैसा कुछ बचा ही नहीं मेरे पास, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो मुझे दीजिए। क्या? विनती प्रभु मोरी मैं मोती भोरी, विनती प्रभु मोरी मैं मोती भोरी, नाथ न मांगो भरवाना, नाथ न मांगो भरवाना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? पद पद्म परागा रस अनुरागा, आपके चरणों में मेरा रस और मेरा अनुराग बढ़े, बस। पद पद्म परागा रस अनुरागा, मन मम मधुप करे पाना, पद कमल रूपी पुष्प में मेरा मन भंवरा बनकर 24 कलाक उसमें रस का अनुसंधान करता रहे, रस लेता रहे। आपके चरणों में मेरे मन में इतनी प्रीत पैदा करो कि आपके चरण कमल है और मेरा मन भंवरा बनकर उस पर बैठा रहे। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। बोले तथास्तु, भगवान ने कह दिया तथास्तु। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान के चरणों में प्रीत दे दिया। बोले अहिल्या आप बोलो कहां जाना है? अब ब्रह्मलोक भेज दूं तुम्हें, स्वर्गलोक भेज दूं, वैकुंठ लोक भेज दूं, परलोक भेज दूं, तुम्हें मैं मिला हूं, अब जिस लोक में जाना चाहती हो उस लोक में जा सकती हो। लेकिन अहिल्या ने क्या कहा? किसी लोक नहीं जाना है, मुझे अगर भेजना है तो मुझे मेरे पति लोक भेज दो। एही भांति सिधारी गौतम नारी, भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण पड़ी हो, बार बार हरि चरण पड़ी, अति भावा सोवर पावा, गे पति लोक आनंद भरी, जो अति सोवर पावा, गे पति लोक आनंद भरी। अहिल्या को पतिलोक भेज दिया। और तुलसी कहते हैं ऐसा दयालु मेरा राम जो उद्धार करने के लिए स्वयं उसके दर पर गया। कोई कारण नहीं, भगवान जब कृपा करता है तो कोई कारण नहीं देखता कि तू सन्यासी है कि गृहस्थ है, कि तूने साधु का वेश पहना है कि पैंट पहना है, कि तू ये कर रहा है वो कर रहा है, कुछ भी नहीं। हरि जब भी कृपा करेगा तब उसकी कृपा के पीछे कोई कारण नहीं होगा। दुनिया में हम कर्म करते हैं, हम किसी को देते हैं तो कारण है कि बेचारा गरीब है इसलिए दे दो, बेचारे के पास